देखो, पहली बात तो ये है कि ये वही पुलिस वाले हैं जो दादागिरी दिखा रहे हैं, जो 2-3 साल पहले मेरिट बेस पे पुलिस बने थे। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में केवल मेरिट दिखाओ, नंबर के भी दौड़ने का भी नंबर मिलता था, रिटन एग्जाम तो होता ही नहीं था, मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो होता है ना वो तो होता ही नहीं था। मतलब इनके अंदर दिमाग तो है ही नहीं बिल्कुल। गलती इनकी नहीं है, गलती जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ना उसमें है। अगर पेपर दे के आए होते ना, इन्हें पता होता कि बच्चों के साथ मतलब ऐसा व्यवहार तो करना ही नहीं चाहिए स्टूडेंट के साथ। उनकी क्या गलती है, अपनी मांगी तो मांग रहे हैं वो। अरे क्या मांग रहे हैं सीबीटी टू में, खाली सीबीटी टू में वो मांग रहे हैं कि हमें पेपर मौका दे दो। नौकरी थोड़ी मांग रहे हैं, भैंचोद नौकरी थोड़ी मांग रहे हैं, मौका ही तो मांग रहे हैं, दो ना मौका। देखो पुलिस, दिक्कत ये है, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि मतलब भड़क गए अखिलेश यादव पुलिस वालों पे। भाई साहब तुमने ही तो लिया था इनको, याद नहीं है क्या तुम्हें? बिना पढ़े लिखे स्टूडेंट को ऐसे ही ले लिया। अबे पुलिस में मेंटल एबिलिटी टेस्ट, फिजिकल एबिलिटी टेस्ट सब कुछ होना चाहिए। मेंटली फिजिकली स्ट्रांग होता है वही पुलिस वाला होता है। तुमने तो ऐसे ही ले लिया बच्चों को। तो वो तो यही करेंगे, अपनी भड़ास तो निकालेंगे स्टूडेंट पे। खुद ही निकाल लो, ऊपर से तुम ही खुद ही बोलो। ये देखो, दानवों की तरह बिहेव कर रही है स्टूडेंट को। ऐसे कोई मारता है क्या? भाई साहब, ये सरकार की गलती ना है, ये उनकी गलती है जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर है उस लेवल पे। देखो ऑर्डर कहाँ से आता है, इंस्पेक्टर ऑर्डर देता है सब इंस्पेक्टर को। सब इंस्पेक्टर बोलता है कि मार दो सबको, भगा दो, कैसे भी करके हटाओ। अब जो कांस्टेबल होते हैं ना, जो वैसे रिक्रूट होके आए हुए हैं, वो क्या करते हैं कि मतलब अपनी भड़ास निकालने के लिए ऐसे दौड़ा दौड़ा के मारते हैं सबको। अरे वैसे बिहेव करो ना ऑफिसर की तरह। देखो यहाँ पे बच्चे बेचारे पटना में पूरे ट्रेन को रोकते हुए, यार अश्वनी वैष्णो जी क्या कर रहे हो आप? कम से कम मौका तो दो यार, आपने तो गलत करा। प्राइवेटाइजेशन के नाम पे जो मोदी सरकार कर रही है ना, बाय गॉड क्या ही बताऊं। कोई नहीं, देखते हैं उसके बाद। ये देखो, एक मौका तो दो कम से कम बच्चों को। अच्छा एक बात बताओ, मोदी जी से एक डायरेक्टली सवाल है, हालांकि ये मोदी जी को पता भी नहीं था ये सब। ये रेलवे जो मिनिस्टर है ना, देखो नेता को पता नहीं होता ये, अभी अभी पीएम ऑफिस में ये मुद्दा चला गया। बट जो रेलवे, जो आरआरबी है ना, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, वो ये सब काम कर रही है, वो ईगो पे ले लेती है बातों को। हालांकि नेता को पता है, नेता को अब बाद में पता हुआ है, उसको क्या ही पता है, वो तो अनपढ़ है, उसको क्या ही पता। उसको अब पता लगा है, तो उसको अब पता लगा है, तो अब वो काम कर रही है पीएमओ ऑफिस में, सब चला गया ना, अब देखना सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्योंकि अब लोग गाली दे रहे हैं मोदी जी को, मोदी जी को क्या ही पता है तुम्हारे, मतलब आरआरबी एनटीपीसी के लिए मोदी जी को पता है कि तुम, हाँ ये पता है कि रिक्रूटमेंट हो रहा है, बट प्रोसेस थोड़ी पता है उन्हें। ये तो आरआरबी वाले देखेंगे, इनका पता है। तो मोदी जी को गाली देने से कोई फायदा नहीं, आरआरबी को बोलो, आरआरबी को गाली दो। ये दिक्कत है आरआरबी। ये देखो, रोक के रखा हुआ, मौका दे दो यार प्लीज। एनटीपीसी स्कैम मत करो। ये देखो, हमारे अश्वनी वैष्णो जी ये मीडिया में आए हैं और बता रहे हैं कि पहले बच्चों को 10 गुना लिया जाता था, 20 गुना लिया जा रहा है। अरे भाई साहब 20 गुना लिए कहाँ हो? 3 लाख पे बच्चे नहीं हो उसमें, 3 सवा 3 लाख बच्चे लिए हो, 7 लाख लेने थे तुम्हें। लो तो सही। जिनके 80-80 नंबर आए थे, मेरे दोस्त है कई सारे, 70-70 नंबर इलाहाबाद बोर्ड से लाए हुए हैं वो, उनका तक सिलेक्शन नहीं हुआ। सीबीटी टू की तैयारी कर रहे थे पिछले 3 महीने से, जब से आंसर क्या है ना तब से ये तैयारी कर रहे थे वो, लगे हुए थे। अब पिछले 2019 से लगे हुए हैं, जब से फॉर्म आया तब से लगे हुए हैं खाली आरआरबी के लिए। उनको इंग्लिश नहीं आती, वो आरआरबी के लिए लगे हुए हैं वो प्रॉपर तरीके से। और तुम कह रहे हो कि मौका ही नहीं दोगे, बताओ वो कहाँ जाएंगे बहनचोद। दिक्कत तो है, जिनके 85 मार्क्स तक, 94 कट ऑफ गई है 100 में, कहाँ जाती है बताओ, बताना जरा। आईएएस का एग्जाम होता है, एसएससी सीजीएल तुम्हारी तरह ही है, एसएससी सीजीएल तुम्हारी तरह ही है। उसमें भी, उसमें तो बहुत सारे पोस्ट हैं, तुम्हारे में तो 10-12 पोस्ट है, स्टेशन मास्टर है, और 10-12 ही पोस्ट है तुम्हारे में, उसमें तो कम से कम 35 पोस्ट है, 35-40 पोस्ट है। उसका देखो प्रोसेस कितना बढ़िया तरीका है एसएससी का। एसएससी यूपीएससी सबका देखो बहन, जो प्रीलिम्स का कट ऑफ देख लो, 60%, 70% से ज़्यादा बताना। मेंस में जिसको लेना है लो, क्या ही फर्क पड़ता है, मौका तो दो भाई साहब। गलत बात है, अश्वनी बैचलर जी आपसे यही निवेदन है, मौका दो कम से कम। और जो युवा 3-4 लाख युवा बैठे उन्हें मौका दो,
और फिर देखो, अरे वो यही तो वोट बैंक है। अगर युवा बोल दे घर पे कि भाई साहब वोट नहीं देना, बताओ, अगर युवा बोल दे घर पे कि वोट, अगर मैं बोल दूं अपने घर पे कि वोट मत दो बीजेपी को, घर वाले 1% वोट देंगे ही नहीं। वो उनको युवा के ही चलती है घर में, घर वालों को नहीं चलती, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा बच्चा नौकरी करेगा, उसकी बात ही माननी है और किसी की बात नहीं माननी। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, मौका दो, नौकरी नहीं मांग रही हैं, बाद में तुम अपना करते रहना प्राइवेटाइजेशन जो भी करना है। धन्यवाद।